नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि पिछली वीडियो में एक कमेंट था मुझे कि मिल्क फीवर कैसा होता है, कब होता है, इसके बारे में जो है जानकारी दीजिए। तो उसको मैसेज के जरिए नहीं बताया जा सकता, तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक छोटी वीडियो बनाई जाए। तो आज जो हम आपको सारी जानकारी मिल्क फीवर के बारे में देंगे, क्योंकि मिल्क फीवर एक ऐसी चीज है, मतलब एक ऐसी बीमारी है, यदि समय से पशु का ध्यान नहीं रखा जाए तो पशु की मौत भी हो जाती है। तो सबसे पहले मिल्क फीवर से बचाने के लिए आपको अपने पशु की जो है डिलीवरी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जो भी आपकी हाई मिल्किंग काव होती है, जो भी हाई मिल्किंग गाय होती है, सबसे पहले तो आप मिल्क फीवर का मतलब समझिए। पशु जब दूध देता है और जब उसके शरीर से दूध निकलता है तो उसके जो दूध के जरिए उसके शरीर से हमें कैल्शियम, जो पशु के शरीर का कैल्शियम जो है कम हो जाता है, और धीरे धीरे वो कैल्शियम इतना कम हो जाता है कि पशु के शरीर में कैल्शियम डाउन की कमी आ जाती है, तो जिसको मिल्क फीवर कहा जाता है, जिसके कारण पशु को बुखार, थकान और कमजोरी वगैरह महसूस होती है, और उसी को हमने जो है मिल्क फीवर का नाम दिया है। तो मिल्क फीवर में जैसे कि पशु जब आपका ज्यादा दूध दे रहा है तो उस समय में आपके पशु को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पशु ज्यादा दूध देता है तो हमें उसको कैल्शियम देना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना धीरे धीरे पशु का जो है दूध कम होने लगता है। पशु, एक तो इसका सिम्टम ऐसा होता है कि पशु का धीरे धीरे, आपका पशु जब दूध दे रहा है, ज्यादा मात्रा में दूध दे रहा है, आपने उसको अच्छी केयर नहीं की, यदि उसको अच्छा कैल्शियम वगैरह नहीं दिया है और पशु दूध देता जा रहा है केवल, और आप उसको कुछ भी कैल्शियम नहीं दे रहे हैं, तो पशु का धीरे धीरे कैल्शियम डाउन होने लगेगा, पशु जो है धीरे धीरे दूध कम करने लगेगा। उसके बाद जो है पशु खाना पीना जो है कम कर देगा, जुगाली कम करेगा, पशु बेचैन रहेगा। आपका पशु जो है उसकी आंखें जो है जैसे जिस प्रकार से थोड़ी बंद हो जाती है आधी आधी, उस प्रकार से आंखें बंद रहेगी पशु की, मतलब बिल्कुल जैसे पशु की आंखें खुली हुई होती है उस प्रकार से पशु की आंखें धीरे धीरे बंद होती आपको दिखेगी। ये जो सिम्टम होते हैं पशु के मिल्क फीवर के होते हैं। पशु बार बार उठना बैठना लगाएगा, पशु के पीछे के पैर जो है कमजोर हो जाएंगे, जब पशु चलेगा तो पशु के पीछे के जो पैर होते हैं वो लड़खड़ाएंगे। इस प्रकार के यदि आपको सिम्टम दिखे तो आप समझ लीजिए कि आपके पशु का जो है कैल्शियम डाउन हो रहा है, वो मिल्क फीवर की चपेट में आने वाला है। इसमें 2-3 स्टेपें होती है। यदि हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में अपने पशु को देख लिया और उसकी बीमारी हमने समझ ली और प्रॉपर उसको इलाज दे दिया तुरंत, तो हमारा पशु जो है बच जाएगा। वरना यदि पशु लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है जहां पशु को बचाया जा सकता है। तो इसलिए यदि हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पशु का ऐसा ध्यान दे ले कि जैसे यदि आपको लग रहा है आपका पशु ज्यादा दूध दे रहा है, और पशु ज्यादा दूध देने के बाद आपको लग रहा है कि पशु ने, आपने फीड डाली है, पशु हष्ट पुष्ट अच्छा है, पर पशु जो है फीड खाना उसने कम कर दिया है, धीरे धीरे, एकदम से बंद नहीं करेगा, धीरे धीरे से कम करेगा। जैसे आज कम खाया, फिर शाम को और कम खाएगा, फिर नेक्स्ट डे और कम खाएगा, फिर धीरे धीरे फीड छोड़ने ही लग जाएगा। जैसे पहले अच्छा खाता था और धीरे धीरे से कम करने लग गया। यदि इस प्रकार के आपको सिम्टम दिख रहे हैं, या पशु आप आगे पीछे हो रहा है और पीछे के पैरों में लड़खड़ाहट आपको नजर आ रही है, तो तुरंत आपको कुछ भी नहीं करना है। कैल्सिमस्ट जेल, आप यदि हाई मिल्किंग पशु रखते हैं तो अपने फार्म पर आप कैल्सिमस्ट जेल रखिए, तुरंत एक कैल्सिमस्ट जेल उसे दे दीजिए, जो कि मिल्क फीवर में बहुत जल्दी आराम करती है। जैसे कि हम बताते हैं आपको हमेशा कि आप जब भी आपका पशु जन्म रहा है तो आपको जन्मने से पहले, जन्मने के बाद और जन्मने के एक दिन बाद फिर से आपको 3 रेगुलर जो है कैल्सिमस्ट जेल देनी चाहिए। तो उसका रीजन यही होता है कि जब हमारा पशु जन्मता है, जनने के बाद जो है कई पशुओं को मिल्क फीवर हो जाता है, तो वो भी इसीलिए होता है कि जैसे हमारा हाई मिल्किंग पशु जना, अब जनने के बाद जो है पशु खीस देता है। खीस जब पशु ज्यादा मात्रा में देता है हम तो उसका खीस निकाल लेते हैं, पर पीछे से वो जो खीस होता है उसका कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो उसका कोलेस्ट्रॉल हम ज्यादा मात्रा में निकालते हैं तो उससे भी पशु को जो है कैल्शियम की कमी आ जाती है। यदि हम उस समय में पशु के जनने के बाद, जनने से पहले यदि हम कैल्सिमस्ट जेल देते हैं तो पशु मिल्क फीवर की चपेट में आने से बचता है। और यदि हम नहीं देते हैं और पशु आपका ज्यादा मात्रा में चीका वगैरह दे रहा है, खीस वगैरह दे रहा है, तो पशु को फिर मिल्क फीवर धीरे धीरे होने लगता है और फिर वहीं हम पहचान नहीं पाते।
इसके बाद जैसे यदि आपके पशु में ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, एक तो आपको जो है कैल्सिमस्ट जेल दे देनी है। फिर ज्यादा कंडीशन आपको खराब लग रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को फोन लगवा कर बुला लेना है और उसमें फिर आपको एक कैल्शियम पशु को लगवा देना है। जैसे कि हम हमारे फार्म पर अपने पशुओं के लिए माइफेक्स यूज करते हैं, हमारा पशु जनता है, उसके बाद हम पूरे ब्याज की एक माइफेक्स जरूर से हमारे पशु को लगवा देते हैं, तो उससे मिल्क फीवर होने का खतरा टल जाता है। पूरे साल पशु एक जैसा दूध देता है पशुओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती और कैल्शियम डाउन की कोई दिक्कत नहीं आती। और साथ ही हम जो है कैल्शियम भी चलाते हैं, भले ही महीने में 30 दिन नहीं दे, पर महीने में आपको 10 से 15 दिन देना बहुत जरूरी है कैल्शियम। यदि आप हाई मिल्किंग पशु रखते हैं, खासकर जो एचएफ पशु होते हैं, एचएफ गाय होती है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में दूध देती हैं, इनके दूध देने की जो समय अवधि है वो भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से इनको जो है हमें कैल्शियम देना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि जब भी आपके पशु को मिल्क फीवर हो रहा है तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, वरना हो सकता है कि आप अपने पशु को खो दें। जब भी आपका पशु यदि चक्कर खाकर गिर जाए, यदि आपको ऐसा लगे कि कैल्शियम डाउन हुआ है और आपका पशु गिर गया है, तुरंत आप एक कैल्शियमस्ट जेल लाकर अपने पशु को पिला दीजिए। डायरेक्ट पिलाइए, किसी फीड वगैरह में रखकर आपको नहीं देना है। डायरेक्ट आप पिलाएंगे तो वो इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है, जो बैठा हुआ पशु है वो भी तुरंत उससे खड़ा हो जाता है। उसके बाद आप जब आपने एक कैल्शियमस्ट दे दी है तो आप फिर उसके बाद डॉक्टर को बुलाइए और एक कैल्शियम भी लगवा दीजिए, तो जिससे कि आपका पशु तुरंत ठीक हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। और साथ ही जैसे कि आपका पशु जब जनता है तो आपको उसको एक एनर्जी बूस्टर देना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम आजकल जो बहुत सारे एनर्जी बूस्टर चल गए हैं, तो पर हम हमारे फार्म पर अधिकतर जो है एनर्डाना का यूज करते हैं, जो कि मैनकाइंड का है। उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। जैसे आप 1 लीटर की जो है बोतल ले आइए, आपका पशु जनता है तो आप कैल्शियमस्ट जेल तो दे ही रहे हैं, साथ में आप जो है 150 से 200 ml जो है पर डे का अपने पशु को एनाडायना भी दीजिए, जिससे कि 1 लीटर जो एनर्जी ड्रिंक जो आपके पशु के अंदर जाएगा, तो पशु जो है बिल्कुल जब डिलीवरी से उठता है तो पशु काफी कमजोर हो जाता है। तो आप जब एनाडायना वगैरह जैसी एनर्जी ड्रिंक पशु को पिलाते हैं तो उससे उसके प्रत्येक शरीर के एक एक अंग में जो है एनर्जी सी आ जाती है, जिससे कि पशु बीमार वगैरह नहीं पड़ता, बुखार नहीं आता है। तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक देना भी बहुत जरूरी है। तो आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो आप वो ड्रिंक अपने पशु को जरूर से दीजिए। 200 ml पर डे की आप दे दीजिए, केवल 5 दिन पिलाइए। जो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा खर्चा कर लेंगे तो आपके पशु को मिल्क फीवर जैसी बीमारियां नहीं आएंगी और पशु के ऊपर जान जाने का खतरा नहीं बनेगा और आपको पशु होने का खतरा नहीं रहेगा। तो यदि हमारी ये वीडियो किसान भाइयों आपको अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए। और चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। मिलेंगे जल्दी से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।